हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। और यहाँ पर मैं हर एक प्रश्नों को बताऊंगा जो कि हर बार पेपर में रिपीट होते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो पहला ही उदाहरण है। देखो प्रश्न में क्या लिखा है। प्रश्न में लिखा है कि यदि एक रेखा एक्स वाई तथा जेड अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 90 अंश, 60 अंश और 30 अंश का कोण बनाती है तो दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक् कोसाइन का एक सवाल जरूर आएगा। कैसे किया जाता है हम आज इस पूरी वीडियो में इसी टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो देखो आपका जो पहला ही प्रश्न है, पहले प्रश्न में आपका क्या क्या वैल्यू दिया गया है। आपका अल्फा बराबर दिया गया है 90 अंश और बीटा आपका दिया गया है 60 अंश। अल्फा 90 अंश, बीटा 60 अंश और गामा आपका दिया गया है 30 अंश। फार्मूला क्या होता है दिक् कोसाइन का। देखो दिक् कोसाइन से रिलेटेड मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। दिक् कोसाइन का फार्मूला होता है एल बराबर में कॉस अल्फा, एक फार्मूला होता है एम बराबर में कॉस बीटा और एन बराबर में कॉस गामा। ये होता है एल एम एन का वैल्यू। दूसरा जो आपका फार्मूला होता है वो आपका होगा एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर बराबर में 1। एक फार्मूला और होता है एल बराबर में ए बटे में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। एम बराबर हो जाएगा बी बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एन बराबर होता है सी बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। ये तीन वैल्यू होता है। ठीक है, हमने दिक् कोसाइन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे सब कुछ बता दिया। अब आपका प्रश्न हम हल करते हैं। लिखेंगे एल बराबर में कॉस अल्फा की जगह पर लिखेंगे 90 अंश। कॉस 90 अंश का मान होता है 0, मतलब यल का वैल्यू आ जाएगा 0। दूसरा एम बराबर लिखेंगे कॉस 60 अंश। कॉस 60 अंश का मान होता है 1 बटे में 2। तीसरा एन बराबर में लिखेंगे कॉस 30 अंश। कॉस 30 अंश का मान होता है रूट 3 बटे में 2। तो लास्ट में आप लिख दोगे अतः दिक् कोसाइन, अतः दिक् कोसाइन बराबर आपका हो जाएगा 0, 1 बटे 2 रूट 3 बटे 2 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो पहला प्रश्न और पहला फार्मूला आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है देखो उदाहरण नंबर 2। देखो इसमें आंसर भी आया था 0, 1 बटे 2 रूट 3 बटे 2। दूसरा प्रश्न है लिखा है बिंदुओं 1, 1, -1 तथा 2, 3, 1 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन निकालिए। देखो दो बिंदुएं दी गई हैं, आपको दिक् कोसाइन निकालना है। तो इस तरह का प्रश्न आप कैसे करोगे। बिंदु आपका 1 दिया है, 1 दिया है, -1, 2, 3 और 1, ये आपके बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सदिश रूप लिखते हैं। सदिश रूप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए बराबर में हो जाएगा आई प्लस में यहाँ पे जे माइनस में हो जाएगा के। वेक्टर बी बराबर हो जाएगा 2i प्लस में 3j प्लस में यहाँ पे 1, यहाँ पर के हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या निकालना है, आपको निकालना वेक्टर ए बी निकालना है। वेक्टर ए बी जब आप निकालेंगे तब आपका हो जाएगा b माइनस में a। यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर b माइनस में वेक्टर a। वेक्टर b का वैल्यू 2i प्लस में यहाँ पर 3j प्लस में यहाँ पे 1, यहाँ पे k हो जाएगा। माइनस में यहाँ पे i हो जाएगा, यहाँ प्लस j है माइनस में j हो जाएगा, माइनस k है तो प्लस में k हो जाएगा। इसको हम घटा देंगे, 2i में से i घटाएंगे तो यहाँ पर i हो जाएगा 3j में से j को घटाएंगे तो प्लस में 2j हो जाएगा, k में k जोड़ेंगे प्लस में यहाँ पे 2k हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, इसका दिक् कोसाइन निकालेंगे। दिक् कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें a, b और c का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है ना, ये a का मान है, a का मान 1, b का मान यहाँ पे 2 लिखा है तो 2, c का मान यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फार्मूला आपका हो जाएगा l बराबर a बटे में अंडर रूट, हमने पहले ही बता दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। l का मान कितना 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे बटे में 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा,
2 का स्क्वायर 4 होगा, मतलब आपका 1/√9 हो जाएगा। हल करोगे तो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि √9 का मान 3 हो जाएगा। इसी प्रकार m बराबर क्या होगा, b/√a² प्लस b² प्लस c²। b का मान कितना है 2, तो यहाँ 2, इसका मान तो यही आएगा √9 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तीसरा मान निकालेंगे n बराबर में c/√a² प्लस b² प्लस c²। c की जगह पे क्या आएगा, c की जगह पे 2 है, तो यहाँ 2/√9 हो जाएगा। हल करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, मतलब आपका दिक् कोसाइन आ जाएगा 1/3, 2/3 और 2/3, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तब जब भी दो बिंदु दिए रहेंगे आपको इसी तरह से हल करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न में क्या लिखा है। लिखा है उस रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो अक्षों की धनात्मक दिशा से समान कोण अंतरित करती है। मतलब क्या कह रहा है, मतलब देखो प्रश्न आप समझ चुके होंगे। प्रश्न में आपको अल्फा, बीटा और गामा ये 3 कोण आपको पता है होते हैं। इन तीनों कोणों का मान, मतलब अल्फा, बीटा बराबर गामा, इन तीनों का मान हम मान लेते हैं a, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि तीनों के मान बराबर होते हैं। फार्मूला होता है l² प्लस m² प्लस में n² बराबर होता है 1। l की जगह पर आप लिख सकते हो cos² अल्फा प्लस में cos² में बीटा प्लस में cos² में गामा बराबर हो जाएगा 1। तीनों का मान बराबर है, तो हम तीनों की जगह cos² a प्लस में cos² b और प्लस में यहाँ पर a, तीनों का मान बराबर है तो a लिखेंगे, बराबर हो जाएगा 1। तीनों मान बराबर है तो लिख सकते हैं 3 cos² a बराबर में 1। ये हो जाएगा आपका cos² a बराबर में 1/3 हो जाएगा। यहाँ से cos a बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो 1/√3 आ जाएगा। मतलब cos a का वैल्यू अगर देखा जाए तो a बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1/√3। a का मान सबको माना था, तो मतलब आपका जो आएगा अल्फा का मान कितना हो जाएगा cos इनवर्स 1/√3। बीटा का मान कितना हो जाएगा cos इनवर्स 1/√3 और गामा का मान भी कितना हो जाएगा cos इनवर्स 1/√3, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस तरह का प्रश्न पेपर में आ चुका है, कैसे करना है आप समझ चुके होंगे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है। देखो अगले प्रश्न में क्या लिखा है, यदि किसी रेखा का दिक् अनुपात, देखो दिक् अनुपात दिया है तो उसका आपका दिक् कोसाइन या तो दिक् कोज्या पूछा गया है। तो दिक् कोसाइन, दिक् को अनुपात कितना दिया है 1, 3, 5। तो आप लिखोगे a बराबर में 1, b बराबर में 3 और c बराबर में 5। आपको निकालना है दिक् कोसाइन, मतलब l बराबर a/√a² प्लस b² प्लस c²। a का मान 1 रखेंगे, बटे में 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। l बराबर यहाँ 1 हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 और 25 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 35 हो जाएगा। ठीक है, तो यल का मान 1/√35 आ गया। प्रश्न में 1, 3 और 5 ही है। इसके बाद हम यल के बाद यम का वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगा b/में रूट यही आएगा 1, 9 और यहाँ पर 35, मतलब b का जगह पर 3/√35 हो जाएगा। इसी प्रकार यन का मान निकालेंगे तो c/में a² प्लस b² प्लस c²। c का मान हो जाएगा 5/में 1 प्लस 9 और यहाँ पे प्लस 25 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो 5/में√35 आ जाएगा। लास्ट में आपको लिख देना है कि दिक् कोसाइन बराबर 1/में√35, 3/में√35 और 5/में√35 हो जाएगा, और ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न नंबर 3 लिखा क्या है। बिंदु आपका दिया गया है -2, 1, -8 और दूसरा बिंदु दिया है 4, 3, -5 को मिलाने वाली सरल रेखा की
दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक् कोसाइन हमें निकालना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए बराबर में, इसे चेंज करेंगे वेक्टर में तो 2i प्लस में j माइनस में 8k हो जाएगा। वेक्टर बी बराबर हो जाएगा 4i प्लस में 3j माइनस में 5k हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए बी बराबर में वेक्टर बी माइनस में वेक्टर ए हो जाएगा। वेक्टर बी का वैल्यू 4i प्लस में 3j हो जाएगा माइनस में 5k हो जाएगा। माइनस में वेक्टर ए का वैल्यू माइनस में 2i प्लस में j माइनस में 8k हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 4i प्लस में 3j माइनस में 5k हो जाएगा। माइनस माइनस से प्लस में 2i माइनस में j और प्लस में 8k हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, 4i में से 2 जोड़ देंगे, प्लस प्लस जुड़ जाएगा 6i, 3 में से 1j घटा देंगे, प्लस में 2j, 5 में से 8 घटा देंगे तो प्लस 8 का चिन्ह बड़ा है तो प्लस में यहाँ पर 3k हो जाएगा। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया 6, b का वैल्यू कितना आ गया 2, c का वैल्यू कितना आ गया 3। अगर प्रश्न में पूछा होता दिक् अनुपात बताइए तो आपका आंसर हो जाता 6, 2, 3। इसके बाद अब दिक् कोसाइन निकालेंगे, l बराबर a बटे में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। a की जगह पे 6 हो जाएगा, बटे में 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 बटे में रूट 36, 4, 40, 9, 49 और 49 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 7। तो यल का वैल्यू आपका कितना आएगा, l बराबर आ जाएगा 6/7। अब b का निकालेंगे तो एल एम बराबर हो जाएगा b बटे में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। b का मान यहाँ पर 2 बटे में रूट हो जाएगा 49, मतलब 2/7 आ जाएगा। अब यन का वैल्यू निकालेंगे, c बटे में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। c का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और बटे में क्या हो जाएगा रूट 49, वैल्यू आ जाएगा 3/7। आपको लास्ट में लिख देना है, अतः दिक् कोसाइन बराबर 6/7, 2/7 और 3/7। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसे आपको लिख देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न नंबर 4। यदि रेखा x y z के साथ, मतलब अल्फा का वैल्यू 60 अंश, बीटा का वैल्यू 120 अंश और गामा का वैल्यू 90 अंश है तो आपको दिक् कोसाइन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, L बराबर फार्मूला होता है कॉस अल्फा। L बराबर हो जाएगा कॉस अल्फा की जगह पे 60 अंश, L कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है। इसके बाद लिखेंगे m बराबर में कॉस यहाँ पर बीटा, m हो जाएगा यहाँ पे कॉस बीटा की जगह पर 120 अंश हो जाएगा। m बराबर कॉस 120 अंश का मान होता है -1/2। इसके बाद लिखेंगे n बराबर कॉस गामा, n बराबर हो जाएगा कॉस 90 अंश, कॉस 90 अंश का मान होता है 0। लास्ट में आपको लिख देना है दिक् कोसाइन आपका क्या क्या आया 1/2 आ गया है। इसके बाद -1/2 और उसके बाद आपका 0। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, यदि एक रेखा का दिक् अनुपात आपका दिया गया है, आपसे दिक् कोसाइन पूछा गया है। ठीक है, देखो प्रश्न में क्या दिया गया, दिक् अनुपात दिया गया है, आपको दिक् कोसाइन निकालना है। तो इस तरह का सवाल हमने पहले भी बताया था। ठीक है, और आप इस तरह के सवाल आसानी से कर सकते हो। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का दिक् कोसाइन। इस तरह का सवाल भी मैंने पहले बता दिया। ठीक है, हाँ, अगला सवाल है त्रिभुज की दिक् कोसाइन ज्ञात करना, शीर्ष बिंदु आपके दिए गए। देखो इस तरह का सवाल अगर आता है तो आपको क्या करना है, आपको पता है त्रिभुज के 3 शीर्ष हो गए हैं। ठीक है, त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं। चलो हम नाम भी लिख देते हैं। इस प्रश्न में आपका एक का वैल्यू दिया 2, -5 और 3, दूसरे का -2, 4 और 1 और तीसरे का आपका जो शीर्ष है -4 और यहाँ पर 1 -1। ठीक है, ये तीनों के तीनों शीर्ष आपके दिए गए हैं। यहाँ पर पूरा लिखा गया शीर्ष, सारे त्रिभुजों के शीर्ष दिए गए हैं। आपको निकालना दिक् कोसाइन। कैसे निकालेंगे, चलो हम यहाँ पर थोड़ा बहुत तो आपको बता ही दे रहे हैं।
आपको यहाँ चलो वेक्टर ए, ये ए मान लेना है, ये बिंदु बी मान लेना है, इस बिंदु को सी मान लेना है। अब आप करेंगे क्या, सबसे पहला काम यहाँ पर ए बी निकालेंगे, वेक्टर ए बी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है वेक्टर ए बी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, वेक्टर बी में से वेक्टर ए को घटाना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो आपको पता है। वेक्टर बी का मान देखो क्या है, -2i हो जाएगा, माइनस में 2i प्लस में 4j हो जाएगा, प्लस में 1k हो जाएगा, माइनस में ए का वैल्यू 2i हो जाएगा, माइनस में 5j हो जाएगा, प्लस में 3k हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, माइनस में 2i प्लस में 4j प्लस में 1k माइनस में 2i प्लस में 5j माइनस में यहाँ पर 3k हो जाएगा। घटा देंगे इसे, 2i में से देखो -2i दोनों को जोड़ दोगे -4i हो जाएगा, 4j में 5j जोड़ोगे 5 4 9 यहाँ पे j हो जाएगा, 3 में से k घटा दोगे माइनस में यहाँ पे 2k हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा वेक्टर ए बी हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, इसी का हमें, ठीक है, इसी का हमें दिक् कोसाइन निकालना पड़ेगा। तो निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा L बराबर, फार्मूला तो आपको पता है, -a मतलब 4 बटे में आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4 बटे में 36 में 4 जोड़ेंगे 40, 40 10 50 में 6 जोड़ देंगे 56, रूट में हो जाएगा 56। इसे आप हल करना चाहो तो थोड़ा बहुत हल कर सकते हो। ठीक है, हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 56 में मतलब 56 का अगर हम गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 से काटेंगे यहाँ 14, फिर 2 से काटेंगे फिर यहाँ पे 7 से, मतलब 2 दूना 4, 2 रूट में 14 रख सकते हैं, 2 दूना 4 और 4 को 14 से गुणा करेंगे 56। तो आप ऐसे ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं, अगर तोड़ना चाहो तो आप इस तरह से तोड़ भी सकते हो, -4 बटे में 2 रूट में 14, 2 से 4 को काटेंगे आ जाएगा 2, आ जाएगा -2 बटे में रूट 14। इसी प्रकार आप यम का वैल्यू निकालोगे तो यम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 बटे में 2 रूट में 14 हो जाएगा। इसी प्रकार आप यन का वैल्यू निकालोगे तो -2 बटे में 2 रूट में 14 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 में रूट 14 हो जाएगा। ये एक वैल्यू आ गया, एक आंसर कितना आ गया, -2 बटे में रूट 14, 9 बटे में 2 रूट में 14 और 1 बटे में रूट 14। ये सिर्फ एक आंसर अभी आया है, अभी भी 2 आंसर और निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, देखो यहाँ पर अब हम वेक्टर बी सी निकालेंगे, वेक्टर बी सी निकालेंगे तो हो जाएगा सी माइनस में वेक्टर वी, और इसे आपको हल करना पड़ेगा और फिर इसका आप निकालोगे दिक् कोसाइन। ठीक है, इसका आप दिक् कोसाइन निकालोगे, इसके बाद आपको सी ए निकालना पड़ेगा, तब आप क्या करोगे, ए माइनस में सी करोगे और फिर इसका निकालोगे दिक् कोसाइन। ठीक है, इसका भी आपको निकालना पड़ेगा दिक् कोसाइन, मतलब आपको कितने आंसर आएंगे, वेक्टर ए बी में 3 और फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, टोटल 9 आंसर इस प्रश्न में आने चाहिए, तब जाके आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न भी इसी तरीके से है रिलेटेड। ये प्रश्न का हमने पहले भी सॉल्यूशन बता दिया है, इसमें भी दिक् कोसाइन के अनुसार समान कोण बनाती है। पहला प्रश्न जैसे हमने बताया था सेम वैसे ही प्रश्न होगा, इसमें भी आपका दिक् अनुपात दिया गया है, आपसे दिक् कोसाइन पूछा गया है, संरेख का सवाल है बता दिया हमने, और फिर से लास्ट में त्रिभुज की भुजाओं से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर 3 5 -4 -1 1 4 और -5 -5 और -2 ये आपका दिया गया है। आपको क्या करना है, इस प्रश्न में भी आपको दिक् कोसाइन निकालना है। आई होप दिक् कोसाइन निकालना आप बहुत अच्छे से समझ गए। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -5 10 से होकर गुजरती है तथा सदिश 5i 3j + 2k के समांतर है। देखो इस तरह से प्रश्न लिखा है, आपको प्रश्न में लिखा है सरल रेखा का समीकरण। आपका जो पहले का बिंदु दिया है ना, ये आपका है वेक्टर ए, आप लिखोगे वेक्टर ए बराबर में 2i माइनस में यहाँ पे 5j प्लस में यहाँ पे 10k हो जाएगा। वेक्टर बी बराबर आपका हो जाएगा 5i माइनस में यहाँ पे 3j प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 2k। आप लिखोगे सरल रेखा का सदिश समीकरण, सदिश समीकरण। ठीक है, फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा वेक्टर r बराबर में a प्लस में
लेमडा यहाँ पर बी, ये हो जाएगा फार्मूला, सरल रेखा का सदिश समीकरण का फार्मूला हो जाएगा। तो r बराबर a का मान यहाँ पर लिखा ही है 2i माइनस में 5j प्लस में यहाँ पे 10k हो जाएगा, प्लस में लेमडा हो जाएगा b का मान 5i माइनस में 3j प्लस में यहाँ पे 2k हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ तक आपको लिखना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा है। लिखा है बिंदु 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k से जाने वाली सतह सदिश 9i प्लस 21j माइनस 6k की समांतर सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो देखो पहले वैल्यू लिखी होती है ना, ये आपका ए का वैल्यू है, वेक्टर ए 4i माइनस में 2j प्लस में यहाँ पे 6k। वेक्टर बी का जो वैल्यू दिया वो आपका लिखा है 9i प्लस में 21j माइनस में 6k की समांतर सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू लिखा ही है वेक्टर ए वेक्टर बी, आपको लिखना है सरल रेखा का सदिश समीकरण, सरल रेखा का सदिश समीकरण हो जाएगा वेक्टर आर बराबर में वेक्टर ए प्लस में यहाँ पे लेमडा वेक्टर बी हो जाएगा। वेक्टर आर बराबर में ए का वैल्यू यहाँ पे 4i माइनस में 2j प्लस में यहाँ पे 6k हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे लेमडा हो जाएगा। वेक्टर बी का वैल्यू हो जाएगा 9i प्लस में 21j माइनस में 6k, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेमडा को गुणा भी कर सकते हो पर कोई ज़रूरत नहीं है, आपका सरल रेखा का सदिश समीकरण यहाँ तक अगर आप लिख देते हैं फिर भी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, आपका जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न है ये वाला प्रश्न, प्रश्न नंबर उदाहरण नंबर 6। क्या लिखा है कि एक रेखा का कार्तीय समीकरण दिया गया प्रश्न में। ठीक है, x प्लस 8 बटे में 3 बराबर y माइनस में 5 बटे में 9 बराबर z प्लस में 4 बटे में 2 है। तो इस रेखा का सदिश समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलो समझते हैं। ये आपका समीकरण दिया ही है, यहाँ पर लिखा है वैल्यू। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले x माइनस में x1 बटे में a1, चलो यहाँ पर b लिख देते हैं। ठीक है, बराबर में y माइनस में y1 बटे में b2 बराबर में z माइनस में z1 बटे में c2 से तुलना b1 b2 b3 से तुलना करने पर ठीक है, यहाँ b1 लिखा है b2 लिखा है और ये आपका b3 है। x1 की जगह पे देखो यहाँ प्लस 8 कब आएगा, आप खुद सोचो। x1 की जगह पे यहाँ प्लस 8 कब आया होगा, जब ये x1 का वैल्यू माइनस में रहा होगा, तो माइनस में यहाँ पे 8 हो जाएगा। अगर y1 का मान देखा जाए x1, यहाँ पे x1 x2 कुछ इस तरह से लिख दो। ठीक है, x1 x2 x3, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, सीधा रहेगा x1 x2 x3। तो यहाँ पर भी हम x2 बराबर लिख लेते हैं। क्या है, -5 है तो ठीक है, 5 आप प्लस में रखोगे। x3 का वैल्यू अगर यहाँ प्लस है तो x3 का वैल्यू माइनस में 4 होगा। जबकि b1 का वैल्यू नीचे 3 है, b2 का वैल्यू यहाँ पर 9 है और b3 का वैल्यू यहाँ पे 2 है। अब लिखोगे आप इसका सरल रेखा का सदिश समीकरण, सरल रेखा का सदिश समीकरण का फार्मूला हो जाएगा वेक्टर आर बराबर में वेक्टर ए प्लस में लेमडा वेक्टर में बी हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आर बराबर में, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ए की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस में 8i प्लस में यहाँ पे 5j माइनस में यहाँ पे 4k प्लस में यहाँ पे लेमडा। बी की जगह आपको क्या लिखना है, बी का मान 3 9 2 था तो 3i प्लस में 9j प्लस में 2k, ये आपका हो जाएगा सदिश समीकरण। ठीक है, यहाँ तक आपको कर देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, समीकरण में आपको तुलना करना है। जो ऊपर की वैल्यू होती है वो a का मान होता है, जो नीचे की वैल्यू होती है वो b का मान होता है। ठीक है, इतना बस आपको समझना है कि जो ऊपर का वैल्यू होगा उससे आप x1 x2 x3
बहुत सारी बुक में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन इतना याद रखना कि जो ऊपर का वैल्यू है वो ए रहता है और जो नीचे का वैल्यू है वो आपका वेक्टर बी होता है। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो एक प्रश्न इसी से रिलेटेड और कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे हैं। प्रश्न में क्या लिखा है कि एक रेखा का कार्तीय समीकरण यक्स प्लस में 3 बटे में 2 बराबर वाई माइनस में 5 बटे में 4 बराबर जेड प्लस में 6 बटे 2 है। तो इस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहला काम आप लिखोगे यक्स माइनस में x1 बटे में b1, y माइनस में x2 बटे में b2, z माइनस में z2 बटे में c2 से तुलना करने पर ठीक है, तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद आपको क्या करना है? तुलना करने के बाद यहाँ से हर एक वैल्यू को निकाल लेना है। x1 का मान कितना हो जाएगा? तो x1 बराबर, देखो यहाँ प्लस में लिखा है ना, अगर प्लस में लिखा है तब आप समझ जाना कि आपको वैल्यू किस में रखना है, आपको वैल्यू रखना है माइनस में। यहाँ प्लस होगा तो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस में 3। उसके बाद x2 का वैल्यू यहाँ माइनस है तो आपको प्लस में रखना है। x3 का वैल्यू यहाँ प्लस है तो आपको माइनस में रखना है। b1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, b2 का वैल्यू 4 हो जाएगा, b3 का वैल्यू 2 हो जाएगा। इसके बाद सरल रेखा का सदिश समीकरण वेक्टर r बराबर में वेक्टर a प्लस में लेमडा वेक्टर b हो जाएगा। वेक्टर r बराबर में a का वैल्यू हो जाएगा माइनस में 3i प्लस में 5j माइनस में 6 यहाँ पे k हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे लेमडा हो जाएगा। b का वैल्यू आपका हो जाएगा 2i प्लस में 4j प्लस में यहाँ पे 2k। ठीक है, ये हो जाएगा सरल रेखा का सदिश समीकरण। यहाँ तक आप लिख देंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न में क्या लिखा कि दिए गए रेखा युग्म के मध्य का कोण ज्ञात करना। ये पूरा का पूरा वैल्यू लिखा है। सबसे पहले क्या करना है, देखो आपको प्रश्न लिखना है और प्रश्न में आपको क्या करना है, देखो क्या किस तरह से लिखा है वेक्टर r बराबर में वेक्टर a प्लस में लेमडा वेक्टर b। इसे a1 मान लेंगे, इसे b1 मान लेंगे। तो यहाँ पर देखो b1 की जगह पे क्या वैल्यू लिखा है, देखो b1 की जगह पर ये वैल्यू है। तो आप यहाँ से वेक्टर b1 बराबर में लिखोगे 2i माइनस में j प्लस में यहाँ पे 2k। उसके बाद दूसरे वाले समीकरण में अगर वेक्टर r बराबर में वेक्टर a2 प्लस में लेमडा वेक्टर b2 से अगर तुलना करेंगे तो b2 का वैल्यू क्या है, देखो माइनस में 2i माइनस 3j माइनस 6k 2 3 6, मतलब वेक्टर b2 का वैल्यू माइनस में 2i माइनस में 3j माइनस में 6k। ठीक है, ये तो लिखा है 2i 3j और यहाँ पे 6k, ये आपका वेक्टर b का वैल्यू हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको निकालना बीच का कोण। तो बीच का कोण का फार्मूला होता है कॉस थीटा बराबर में माड में b1 डॉट b2 बटे में माड वेक्टर b1 माड वेक्टर b2। ये होता है फार्मूला कॉस थीटा का। तो यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर हम वेक्टर b1 डॉट b2 निकाल लेते हैं। तो वैल्यू क्या दिया है, b1 का वैल्यू आपका लिखा है 2i माइनस j प्लस में यहाँ पे 2k। इसका वैल्यू लिखा है माइनस में 2i माइनस में 3j माइनस में 6k। गुणा करेंगे 2 को 2 से, माइनस में 2 दूना 4, माइनस और माइनस का गुणा प्लस 3 को 1 में तो 3, प्लस और माइनस का गुणा माइनस 6 दूना 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16 और 16 में से 3 अगर घटा देंगे तो माइनस में 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस थीटा बराबर में माइनस में 13 हो गया। माड b1 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो माड b1 का वैल्यू देखो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। बटे में सेम ऐसे यहाँ पर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और यहाँ 6 का स्क्वायर यहाँ पर 36 हो जाएगा। माड को बंद कर देंगे, हो जाएगा कॉस थीटा
बराबर में -13 हो जाएगा। 4 4 8 1 9, 9 का वर्गमूल 3, 36 4 40 9 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। मतलब कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, माड से बाहर निकालेंगे +13/7 × 21 हो जाएगा। थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 13/21 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन ये वाला फार्मूला आप कब लगाना, जब सरल रेखा का सदिश समीकरण दिया होगा। अगर कार्तीय समीकरण दिया होगा तब आप इस फार्मूले को नहीं हल करोगे। इसी से रिलेटेड एक दो प्रश्न और करते हैं। देखो आपका जो अगला प्रश्न है, ठीक इसमें भी आपको मध्य का कोण निकालना है। प्रश्न इस तरह से लिखा होगा, आपको कहानी वही, आपको B1 निकालना है। आपको पता है ये आपका A1 है और ये आपका B1 है। तो यहाँ पर लिखोगे B1 बराबर में I प्लस में 2J प्लस में यहाँ पे 2, यहाँ पर K। यहाँ पे वेक्टर B2 बराबर आप लिखोगे यहाँ पे 3I प्लस में यहाँ पे 2J प्लस में यहाँ पे 6K। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर B1 और B2 हो गया। अब आप निकालोगे मध्य का कोण। फार्मूला होता है कॉस थीटा बराबर में माड में B1 डॉट B2, ठीक है, बटे में हो जाएगा माड B1 और माड में B2। ये फार्मूला होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम वेक्टर B1 डॉट B2 निकाल लेते हैं। B1 का वैल्यू I प्लस में 2J प्लस में यहाँ पे 2K हो जाएगा, डॉट यहाँ पर 3I प्लस में 2J प्लस में यहाँ पे 6K हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर B1 डॉट B2 बराबर I को 3 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 2 को 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 2 को हम 6 में गुणा करेंगे 6 दूना 12 हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे 12 4 16, 16 में 3 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वेक्टर B1 डॉट B2 हो गया। अब इसका अगर हम माड निकाल लेते हैं, माड में B1, माड B1 का वैल्यू तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 1 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। उसी प्रकार वेक्टर B2 निकालेंगे तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर यहाँ पर 36 हो जाएगा। 36 4 40 9 49 और 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। हम फार्मूला अगर रखते हैं तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर में माड में B1 डॉट B2 का मान 19 हो जाएगा, माड B1 का मान 3 हो जाएगा, माड B2 का मान 7 हो जाएगा। आपका हो जाएगा कॉस थीटा बराबर में 19/21 हो जाएगा। हमें चाहिए थीटा, थीटा को अगर हम रोक लेते हैं तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 19/21 और ये आपका हो जाएगा रेखाओं x-4/1 बराबर y + 5/2 बराबर z-3/1 तथा x/2 बराबर y/3 बराबर z/1 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, बीच का कोण निकालना है जब कार्तीय समीकरण में वैल्यू लिखा हो। तो देखो होगा क्या, हमने यहाँ पर प्रश्न को लिख दिया है। अब हम इसको करेंगे हल। कैसे हल करना है ये सारी चीजें हम सीखते हैं। ये समीकरण लिखा है, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर तुलना। तुलना कैसे की जाती है, तुलना करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा x माइनस में x1 बटे में a1, y माइनस में y1 बटे में b1, z माइनस में z1 बटे में c1 से अगर हम तुलना करेंगे तो देखो क्या, ऊपर से आपको मतलब नहीं है। ठीक है, आपको मतलब है जो बटे में लिखा है इससे। तो यहाँ पर a1 का वैल्यू कितना लिखा है, 1 लिखा है। तो यहाँ पर a1 बराबर आपका 1 है, b1 बराबर आपका देखा जाए तो ये आपका 2 है, c1 बराबर देखा जाए तो यहाँ पर 1 है। इसी प्रकार अगर नीचे हम तुलना करेंगे तो a2 का वैल्यू आ जाएगा, a2 बराबर 2 आ जाएगा, b2 बराबर में 3 आ जाएगा और c2 बराबर में 1 आ जाएगा। ठीक है, देखो a2 b2 c2 हमारे पास सारी की सारी वैल्यू पता हो चुकी है। अब हम निकालेंगे बीच का कोण। फार्मूला होता है कॉस थीटा बराबर में माड में a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 बटे में होता है अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस में b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर बटे में a2 का स्क्वायर प्लस में b2 का स्क्वायर प्लस में c2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर में a1 a2, a1 का मान a2 का मान 2, 1 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस में
B1 B2 2 गुणे 3, 2 गुणे में 3 हो जाएगा, प्लस में C1 C2 1 गुणे में 1 हो जाएगा, 1 गुणे 1 हो जाएगा, बटे में यहाँ देखो A1 का स्क्वायर, A1 का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, लिखा 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बटे में A2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, B2 का मान 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा बराबर में 2 एकम 2 प्लस में 2 3 6 प्लस में 1 एकम 1, 4 1 5 1 यहाँ पर रूट 6 हो जाएगा, 9 1 10 और यहाँ पर 14 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा बराबर में 6 1 7, 7 में 2 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, नीचे 14 5 70, 14 छक्के 84 हो जाएगा। इसको लिखना चाहें तो हम थीटा बराबर में लिख सकते हैं cos इनवर्स 9 बटे में रूट 84 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बस आपको यहाँ तक करना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न में क्या लिखा रेखाओं -x + 2 बटे में -2 बराबर y - 1 बटे में 7 बराबर z + 3 बटे में -3 तथा x + 2 बटे में -1 बराबर 2y - 8 बटे में 4 बराबर z - में 5 बटे 4 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। हमें बीच का कोण निकालना है, ठीक है। प्रश्न जैसे हमने पहला प्रश्न किया सेम वैसे ही करेंगे। देखो प्रश्न हमने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम है इस समीकरण को ना आपको सही से लिख लेना है। देखो यहाँ पर जो -x से आगे ये प्लस में होना चाहिए, तो माइनस अगर कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये +2 है, माइनस में 2 हो जाएगा और नीचे आपका -2 हो जाएगा, बराबर में y - 1 हो जाएगा बटे में 7 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका लिखा है z + 3 बटे में -3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर तुलना करेंगे, देखो ये माइनस यहाँ से ये माइनस और माइनस कट जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका आ जाएगा x - 2 बटे में 2 बराबर y - 1 बटे में 7 बराबर z + 3 बटे में -3। यहाँ तुलना करेंगे तो आपको पता है ये a1 का वैल्यू है, a1 बराबर 2 हो जाएगा, b1 बराबर 7 हो जाएगा, c1 बराबर -3 हो जाएगा। ये a1 है, ये आपका b1 है, ये आपका c1 है। सेम यहाँ पर देखो सब कुछ सही से लिखा है, लेकिन यहाँ पर y के साथ में 2 नहीं होना चाहिए, इस 2 को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण लिखा x + 2 बटे में -1, यहाँ लिखा है 2 कॉमन करेंगे तो y - 2 चौको 8 बटे में 4 बराबर z - 5 बटे में 4 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा x + 2 बटे में -1, यहाँ 2 से इस 4 को काटेंगे 2 बार में आ जाएगा y - 4 बटे में 2 z - 5 बटे में 4। यहाँ पर तुलना करेंगे तो a2 बराबर आपका -1 हो जाएगा, b2 बराबर आपका 2 हो जाएगा, c2 बराबर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। a2 आ गया, b2 आ गया, c2 आ गया। अब करना क्या है, आपको यहाँ पे लगाना है फार्मूला लिखेंगे cos थीटा बराबर में माड में a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 बटे में आपका हो जाएगा a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर बटे में आपका हो जाएगा a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है cos थीटा बराबर में a1 का वैल्यू आपका कितना है 2 और a2 का वैल्यू -1 हो जाएगा, प्लस में b1 का वैल्यू है आपका 7, b2 का वैल्यू 2 हो जाएगा। इसके बाद c1 का वैल्यू आपका -3 है, c2 का वैल्यू 4 हो जाएगा, बटे में a1 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, b1 का स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ c1 का वैल्यू था -3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। इसके बाद a2 का स्क्वायर करेंगे -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में b2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, c2 का वैल्यू 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर cos थीटा बराबर 2 एकम -2 प्लस में 7 दूना 14 माइनस में यहाँ पे 12 हो जाएगा। नीचे आपका देखो नीचे कुछ भी आए अब तो सारा का सारा 0 ही होगा। यहाँ पे देखो हो जाएगा 9 में 4 जोड़ेंगे 13 और 9 में 9 जोड़ेंगे 18 मतलब कि 58 में 4 जोड़ेंगे 62 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा √62, यहाँ 16 4 20 और एक 21 हो जाएगा।
ऊपर देखो 12 में 2 जोड़ेंगे 14 प्लस 14 से कट जाएगा 0 हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर पूरा का पूरा वैल्यू 0 आ जाएगा। और आपको पता है कॉस थीटा कॉस 0 कितने का मान होता है, कॉस 90 अंश का मान होता है। मतलब थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा बराबर आपका 90 अंश आ जाएगा, जिसको आप π/2 लिख सकते हो। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो अगले प्रश्न में देखो यहाँ पर ये वाला प्रश्न, ठीक है। चौथा नंबर भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले हम 5वां नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। रेखाओं वेक्टर r बराबर 3i प्लस लेमडा 2i माइनस जे प्लस के तथा वेक्टर r बराबर 4j प्लस म्यू i प्लस 2j प्लस के बीच का हमें कोण निकालना है, ठीक है। बीच का कोण निकालना है जब रेखाओं किस तरह का लिखा हो, सरल सदिश समीकरण के रूप में लिखा होगा, तब आप बीच का कोण कैसे निकालेंगे ये वैल्यू हम सीखते हैं। तो प्रश्न में यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहला काम आपको तुलना करना है वेक्टर r बराबर में वेक्टर a प्लस में लेमडा b1, ठीक है। क्यों, क्योंकि दो समीकरण है तो इसको हम a1 इसको b1 मान लेते हैं। तो वेक्टर b1 का वैल्यू आपका कितना लिखा है, लिखा आपका 2i माइनस में j प्लस में k। यहाँ पे b2 बराबर आपका कितना लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2i माइनस में j प्लस में यहाँ पे k। देखो ये आपका वेक्टर b1 है, ये आपका b2 है। हमें b1 b2 से मतलब है। सबसे पहला काम क्या करना है, वेक्टर b1 डॉट b2 आपको निकाल लेना है। b1 का वैल्यू 2i माइनस j प्लस में यहाँ पे k हो जाएगा। यहाँ पे 2i माइनस में j प्लस में यहाँ पे k हो जाएगा। गुणा करेंगे, 2 को 2 में गुणा करेंगे 4, माइनस माइनस को गुणा करेंगे +1, k को k में गुणा करेंगे +1, 4 1 5 और एक यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब हम माड b1 निकालते हैं, ठीक है। माड b1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मतलब √6 आ जाएगा। इसी प्रकार में माड में b2 निकाल लेते हैं, तो आपका हो जाएगा यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यह भी आपका √6 हो जाएगा, ठीक है। b1 डॉट b2 का मान आ गया, माड b1 का मान आ गया, माड b2 का मान आ गया। अब हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला होता है कॉस थीटा बराबर में माड में b1 डॉट b2 पूरे के बटे में माड b1 माड b2, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर b1 डॉट b2 का मान 6 है और नीचे माड b1 √6 और रूट यहाँ पर 6, मतलब कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका 6, √6 को √6 से गुणा करेंगे, 6 से 6 कट जाएगा, आ जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर में 1 आ जाएगा। कॉस थीटा बराबर 1 कितने का मान होता है, कॉस 0 अंश का मान होता है। तो थीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा, थीटा बराबर आपका आ जाएगा 0 अंश, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा, लिखा k का मान ज्ञात कीजिए यदि रेखाएं 1 - x/3 y - 2/2 बराबर z - 3/2 तथा 7 - 7x/3 के बराबर y - 5/1 बराबर z - 6 - z/5 परस्पर लंब है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है। जब भी कहेगा परस्पर लंब है या किसी भी वैल्यू का मान निकालना होगा तो आप कैसे हल करोगे। तो देखो ये समीकरण हमने लिख दिया, दोनों समीकरण हमने लिखा है। पहले इसको हम हल करेंगे कैसे, यहाँ पे x जो वैल्यू पीछे लिखा है ना, इसे आगे आना चाहिए। तो माइनस में x आगे आ गया, +1 हम इसको पीछे लिखेंगे बटे में 3 बराबर आपका, यहाँ पर तो सब कुछ सही लिखा है, y - 2/2 के, यहाँ पे z - 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर हम माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा बटे में 3 हो जाएगा, y - 2 हो जाएगा बटे में 2k हो जाएगा, z - 3/2 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये माइनस नीचे आ जाएगा, x - 1 बटे में -3 बराबर y - 2 बटे में यहाँ पे 2k हो जाएगा, z - 3 बटे में यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब हम फार्मूला लगाएंगे, क्या तुलना करेंगे, x - x1 बटे में a1, y - y1 बटे में b1, z - z1 बटे में c1 से हम करेंगे तुलना। तो a1 का मान कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, b1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2k आ जाएगा, c1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। a1 आ गया, b1 आ गया, c1 आ गया। अब सेम ऐसे यहाँ पर तुलना करेंगे। इसमें पहले इसको हम सही से लिखते हैं, 7x को हम आगे लाएंगे तो माइनस में 7x प्लस में यहाँ पे 7 हो जाएगा,
बटे में यहाँ पे 3k हो जाएगा। y माइनस में 5 बटे में 1 हो जाएगा। माइनस जेड को आगे करेंगे, प्लस 6 को पीछे, बटे में यहाँ पे 5 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे 7 को करेंगे कॉमन, तो x माइनस 1 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे 3k हो जाएगा। यहाँ पर आपका y माइनस में 5 बटे में 1 हो जाएगा। माइनस कॉमन करेंगे, z माइनस में 6 बटे में 5 हो जाएगा। ये -7 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये -7 कहाँ आएगा, ये आ जाएगा 3k के बटे में 7, ठीक है। माइनस यहाँ हम ऊपर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हो जाएगा आपका y माइनस में 5 बटे में 1, ये माइनस आ जाएगा 5 के साथ में माइनस में यहाँ पे 5। यहाँ पर भी हम तुलना करेंगे, x माइनस में x2 बटे में a2 बराबर y माइनस में y2 बटे में b2 बराबर में z माइनस में z2 बटे में c2 से क्या करेंगे, तुलना। तो यहाँ पर a2 बराबर हो जाएगा -3k बटे में 7, b2 बराबर आपका 1 हो जाएगा, c2 बराबर माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास a1 b1 c1 सारी चीज़ की वैल्यू पता होगी। अब लिखेंगे हम a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 बराबर 0। जब भी कार्तीय समीकरण दिया होगा और लंब की बात करेगा तो लास्ट में आपको यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। समझ लेना कि लंब के लिए यही आपका फार्मूला है। a1 का वैल्यू आप लिखोगे माइनस में 3, a2 का वैल्यू है आपका माइनस में 3k बटे में 7, b1 का वैल्यू 2k है, b2 का वैल्यू 1 है, c1 का वैल्यू 2 है, c2 का वैल्यू -5 बराबर में हो जाएगा 0 हो जाएगा। माइनस माइनस के गुणा प्लस, 3 त्रिका 9k बटे में 7 प्लस में यहाँ पे 2k हो जाएगा, माइनस में 2 पंचे 10 बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे लिखना है 9k बटे में 7 प्लस में यहाँ पे 2k, -10 को इस साइड भेजेंगे, प्लस में 10 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 9k प्लस में 7 को 2 से गुणा करेंगे 14k, और ये 7 इधर आ जाएगा तो 10 सत्ते 70 हो जाएगा। 14 में 9 जोड़ेंगे तो 14 26 और 3 23, यहाँ पर k हो जाएगा बराबर यहाँ पे 70 हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है k बराबर में यहाँ पे 70 हो जाएगा, 23 गुणा में है, यहाँ बटे में आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 70 बटे में 23। यहाँ तक आपको करना है, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न में क्या लिखा, एक रेखा का कार्तीय समीकरण x माइनस 5 बटे 3 बराबर y प्लस में 4 बटे 7 बराबर z माइनस में 6 बटे 2 है। इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें सदिश समीकरण ज्ञात करना है जबकि कार्तीय समीकरण दिया गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्रश्न को लिख दिया है, ये आपका कार्तीय समीकरण है। यहाँ पर हम तुलना करेंगे, x माइनस में x1 बटे में a1 बराबर में y माइनस में y1 बटे में b1 बराबर z माइनस में z1 बटे c1 से तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करेंगे तो x1 की जगह पे आपका देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, इसका मतलब x1 का वैल्यू आपका 5 हो जाएगा। y1 का वैल्यू देखो यहाँ +4 है, इसका मतलब -4 हो जाएगा। z1 का वैल्यू यहाँ -6 है, इसका मतलब +6 हो जाएगा। उल्टा करना है, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। a1 का जबकि वैल्यू आपका क्या दिया गया, देखो 3 लिखा है तो यहाँ पर 3 लिखना है, b1 की जगह पे 7 लिखना है, और c1 की जगह पे a1 b1 c1 की जगह पर आपको 2 लिखना है। ये जो ऊपर आप वैल्यू निकालते हैं x1 y1 z1, ये आपका हो जाएगा वेक्टर a बराबर। तो वेक्टर a बराबर आपका हो जाएगा 5i माइनस में यहाँ पे 4j प्लस में यहाँ पे 6 से यहाँ पे k हो जाएगा। जबकि b का अगर देखा जाए, वेक्टर b का वैल्यू क्या लिखा है, यहाँ पे 3i लिखा है, प्लस में यहाँ पे 7j लिखा है, प्लस में यहाँ पे 2k लिखा है। हम लिखेंगे सरल रेखा का सदिश समीकरण फार्मूला हो जाएगा वेक्टर r बराबर में a प्लस में यहाँ पे लेमडा, यहाँ पे v हो जाएगा। इसके बाद r बराबर में वेक्टर a का मान उठा के रखेंगे 5i माइनस में 4j प्लस में यहाँ पे 6k प्लस में यहाँ पे लेमडा, वेक्टर v का मान 3i प्लस में यहाँ पे 7j प्लस में यहाँ पे 2k, ठीक है। ये आपका सरल रेखा का सदिश समीकरण दिया है और यहाँ तक आपको लिख देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखो आपका जो अगला प्रश्न है इसमें भी देखो क्या लिखा है, पी का मान ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी का प्रश्न है। रेखाएं आपका पूरा का पूरा वैल्यू दिया है, परस्पर लंब है, आपको पी का वैल्यू निकालना है। इससे पहले मैंने सवाल बताया है, लेकिन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो ये सवाल भी आपको हर हाल में आना ही चाहिए। तो कैसे करना है चलो समझते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने प्रश्न यहाँ पर लिख दिया। सबसे पहला काम इसे तुलना करना है। यहाँ पे x जो पीछे लिखा है इसको हम आगे लिखेंगे, -x + 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे 7 को करेंगे कॉमन तो y माइनस में 7 दूना 14 बटे में यहाँ पे 2p हो जाएगा। यहाँ पे तो सब कुछ सही से लिखा ही है, z -3 बटे में 2 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे कॉमन करेंगे तो x -1 बटे में 3 हो जाएगा। यहाँ पे y माइनस में 2 हो जाएगा। ये 7 जो ऊपर है इसे बटे में भेजेंगे, 2p बटे में 7 हो जाएगा। z माइनस में 3 बटे में यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखना है x -1 -3 आ जाएगा नीचे, बराबर में y माइनस में 2 बटे में यहाँ पे 2p बटे में 7, z माइनस में 3 बटे में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम तुलना करेंगे, x माइनस x1 बटे में a1, y माइनस में y1 बटे में b1, z माइनस में z1 बटे में c1 से तुलना करेंगे तो a1 का वैल्यू आपका माइनस में 3 आ जाएगा, b1 का वैल्यू यहाँ पे 2p बटे में 7 हो जाएगा, c1 का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर समीकरण दिया गया, आप क्या लिखोगे, इसको समीकरण को पहले चेंज करते हैं, -7x को हम आगे लिखेंगे, प्लस में 7 बटे में 3p हो जाएगा, बराबर y माइनस में 5 बटे में 1 हो जाएगा, माइनस z को आगे लिखेंगे और प्लस में यहाँ 6 बटे में 5 हो जाएगा। -7 करेंगे कॉमन तो x माइनस में 7 हो जाएगा बटे में आपका 3p हो जाएगा। यहाँ पे y माइनस में 5 बटे में 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ कॉमन करेंगे z माइनस में 6 बटे में 5 हो जाएगा। इसके बाद x माइनस में 7 -3 नीचे आएगा तो माइनस में यहाँ पे 3p बटे में 7 हो जाएगा, बराबर में आपका हो जाएगा y माइनस में 5 बटे में 1, ये माइनस नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा z माइनस 6 बटे में -5 हो जाएगा। यहाँ पर भी तुलना करेंगे, x माइनस में x2 बटे में a2, y माइनस में y2 बटे में b2, z माइनस में z2 बटे में c2 से करेंगे तुलना तो a2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस में 3p बटे में 7, b2 का वैल्यू आ जाएगा 1, c2 का वैल्यू आ जाएगा माइनस में 5। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, फार्मूला लगाओगे, a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 बराबर में 0। अब यहाँ पर a1 a2 b1 b2 ये सारा चीज़ का वैल्यू हमने निकाल लिया है। a1 की जगह पे -3, a2 की जगह पर -3p बटे में 7 हो जाएगा, b1 की जगह पे 2 बटे में 7, b2 की जगह 1 हो जाएगा, c1 की जगह पे 2, c2 की जगह पे -5 बराबर में 0 हो जाएगा। गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9p बटे में 7 हो जाएगा, प्लस में 2p बटे में 7 हो जाएगा, प्लस में माइनस में 5 दूना 10 बराबर 0 हो जाएगा। 9p में 2p जोड़ेंगे 11p बटे में 7 हो जाएगा, -10 को इस साइड भेजेंगे प्लस में 10 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 11p, 10 को साथ में गुणा करेंगे 70 हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा 70 बटे में 11 हो जाएगा। ठीक है, 70 बटे में 11 और ये आपका हो जाएगा न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। देखो इसका 2 सवाल है, एक मैं आपको बता रहा हूँ सरल रेखा का सदिश समीकरण, एक आपका होगा कार्तीय समीकरण। तो सदिश समीकरण के मैं 2 प्रश्नों को बताऊंगा, जबकि आपका पहला प्रश्न है, लिखा है वेक्टर r बराबर 6i प्लस 2j प्लस 2k प्लस लेमडा i माइनस में 2j प्लस 2k, जबकि दूसरा समीकरण दिया वेक्टर r बराबर 6i प्लस 2j -4i माइनस में k प्लस म्यू 3i माइनस 2j प्लस में 2k। ठीक है, प्रश्न आप लिख चुके होंगे, समझ भी गए होंगे, हल कैसे करना है चलो समझते हैं। तो प्रश्न में हमने सब कुछ लिख दिया है। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको यहाँ पर तुलना करना है। तुलना कैसे करेंगे, लिखेंगे वेक्टर r बराबर में यहाँ पर लिखेंगे a1 प्लस में लेमडा यहाँ पे b1 से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो वेक्टर a1 का वैल्यू आपका आ जाएगा 6i प्लस में 2j प्लस में 2k और b1 का वैल्यू आपका आ जाएगा i हो जाएगा माइनस में 2j हो जाएगा प्लस में 2k हो जाएगा। ठीक है, ये आपका b1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम समीकरण सेकंड में लिखेंगे वेक्टर r बराबर में यहाँ पे वेक्टर a2 प्लस में यहाँ पे म्यू
B2 से तुलना करने पर तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वेक्टर A2 बराबर में हो जाएगा माइनस में 4i माइनस में यहाँ पे k, जबकि वेक्टर B2 बराबर आपका हो जाएगा 3i माइनस में 2j प्लस में 2 यहाँ पे k। ठीक है, हर एक वैल्यू को हमने लिख दिया है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बीच की दूरी का आपका फार्मूला पता होना चाहिए। देखो फार्मूला मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। D2 बराबर फार्मूला आपका क्या होता है, आपका फार्मूला होता है B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 ब्रैकेट में यहाँ डॉट रहेगा वेक्टर A2 माइनस में A1 बटे में माड में B1 क्रॉस B2। ये होता है बीच की दूरी का फार्मूला। अब देखो दिक्कत क्या है, हमें B1 क्रॉस B2 निकालना है। हर एक वैल्यू को हम अलग अलग निकाल लेते हैं, फिर इस फार्मूले पर रख देंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहली चीज़ चाहिए, चलो A2 माइनस में A1 निकाल लेते हैं सबसे पहला काम। तो A2 का वैल्यू क्या लिखा है, माइनस में 4i माइनस में यहाँ पे k, बीच में माइनस। A1 का वैल्यू आपका लिखा है 6i। ठीक है, A1 का वैल्यू आपका हो जाएगा 6i प्लस में 2j प्लस में 2 और यहाँ पे k हो जाएगा। इसको हम घटा देंगे तो माइनस में 4 और यहाँ पे i हो जाएगा। ठीक है, ये आपका i है, 4i माइनस में k माइनस में 6i हो जाएगा, माइनस प्लस से माइनस में 2j माइनस प्लस से माइनस में 2 यहाँ पर k हो जाएगा। इसके बाद 6i में 4i जोड़ देंगे माइनस में 10i, 2k में 1k जुड़ जाएगा माइनस में 3k हो जाएगा, माइनस और यहाँ पर माइनस 2k बचा है, 2 में 1 जोड़ देंगे 3k और यहाँ पे 2j बचा है माइनस में 2j हो जाएगा। ठीक है, पहले i होता है फिर j फिर k, तो इसको हम सही से लिख लेते हैं। माइनस में यहाँ पर 10i हो जाएगा माइनस में 2j हो जाएगा माइनस में 3k हो जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू आपका आ चुका है। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे B1 क्रॉस B2। ठीक है, हम क्या निकालेंगे, B1 क्रॉस B2। तो इसको निकालने के लिए आपको कैसे लिखना पड़ेगा, i यहाँ पे j यहाँ पे k। ठीक है, सार्डिक मेथड हम अपनाएंगे यहाँ पे। अब B1 का जो वैल्यू था वो क्या था, देखो था i माइनस में 2j, क्या था लिखा था, i था माइनस में 2j था और आपका था प्लस में 2k, प्लस में 2k इस तरह से लिखा था। तो यहाँ i के साथ में क्या 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, j के साथ में 2 है तो माइनस में 2 लिखेंगे, k के साथ में 2 है तो k लिखेंगे। जबकि B2 का वैल्यू आपका क्या है, B2 का वैल्यू देखो यहाँ पर लिखा है 3 माइनस 2 2, तो आप लिखोगे यहाँ पर 3 लिखोगे माइनस में 2 लिखोगे और यहाँ पर 2 लिखोगे। इसके बाद आपका हो जाएगा i, तो इस वाले पद को छोड़ देंगे, इस पूरी लाइन को छोड़ देंगे, 2 को माइनस 2 में गुणा करेंगे माइनस 4 हो जाएगा, बीच में माइनस, 2 को 2 से गुणा करेंगे माइनस 4 और यहाँ पहले से माइनस तो प्लस 4 हो जाएगा, बीच में माइनस लगाएंगे लेकिन यहाँ पहले से माइनस है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, j हो जाएगा प्लस में, यहाँ पर प्लस j हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो j ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, j वाला वैल्यू लेंगे तो ये लाइन छोड़ देंगे, 2 को 1 में गुणा करेंगे 2 1 2 माइनस, 3 को इस 2 में गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे k हो जाएगा, k वाला लाइन छोड़ देंगे, 2 को 2 में गुणा करेंगे माइनस में 2 हो जाएगा, 2 को 1 में गुणा करेंगे माइनस में 2, 3 को 2 में गुणा करेंगे 3 दूना माइनस 6 से, यहाँ बीच में पहले से माइनस 6 तो प्लस 6 हो जाएगा। आपका वैल्यू हो जाएगा 4 में से 4 जाएगा 0, i हो जाएगा, 6 में से 2 गया माइनस 4, यहाँ पहले से माइनस है, प्लस में 4j, 6 में से 2 घट जाएगा प्लस में 4k हो जाएगा। इसके बाद हमें ज़रूरत क्या होता है फार्मूले में हमें ज़रूरत पड़ेगा B1 क्रॉस B2, लेकिन इसे माड में, मतलब इसका परिमाण चाहिए। तो 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, 16 में 16 जोड़ेंगे आ जाएगा 32। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 4 चौको 16 और 16 दूना 32, मतलब 4√2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप लगाओगे फार्मूला। उससे पहले हम B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस में A1 का गुणा कर लेते हैं। तो ये आपका B1 क्रॉस B2 4i प्लस में 4j प्लस में 4k हो जाएगा,
डॉट A2 माइनस A1 का मान हमने क्या निकाला था, तो हमने निकाला था माइनस में 10i माइनस में 2j माइनस में 3k हो जाएगा। इसका गुणा कर देंगे, 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 4 को 2 में गुणा करेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा। 4 को 3 में गुणा करेंगे प्लस माइनस से तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा। ठीक है, देखो 4 को 2 में गुणा करेंगे -8, 4 को 3 में गुणा करेंगे -12, गुणा जोड़ देंगे तो 12 और 8 -20 हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है फार्मूले में D बराबर में यहाँ पे B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस में A1 बटे में B1 क्रॉस B2 माड में। हर एक मान को यहाँ पर लिखेंगे। D बराबर इन दोनों का वैल्यू आया है माइनस में यहाँ पर 20 और B1 क्रॉस B2 माड में वैल्यू आया 4√2, 4 पंचे 20 हो जाएगा। इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो D बराबर 5, माड से बाहर निकालेंगे प्लस बटे में √2 हो जाएगा। √2 का अगर हम ऊपर नीचे परमीकरण कर दें तो हो जाएगा 5√2 बटे में 2 मात्रक। ठीक है, यहाँ तक आपको लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पर भी आपको न्यूनतम दूरी निकालना है और इसके बाद हम कार्तीय समीकरण का दूरी का सवाल पढ़ेंगे। पहले इस प्रश्न को एक और देख लेते हैं। लिखा है वेक्टर r बराबर 3i प्लस 8j प्लस 3k लेमडा 3i माइनस j प्लस k। वेक्टर r बराबर -3i माइनस 7j प्लस 6k म्यू ब्रैकेट में 3i माइनस में 2j प्लस में 4k। यहाँ पर भी हमें दूरी निकालना है, तो कैसे हल करेंगे चलो समझते हैं। तो प्रश्न हमने लिख लिया है। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर हम करेंगे तुलना। सबसे पहले लिखेंगे वेक्टर r बराबर में यहाँ पे a1 प्लस में लेमडा वेक्टर b1 से तुलना करने पर तो आपका हो जाएगा a1 बराबर में हो जाएगा 3i प्लस में 8j प्लस में 3k हो जाएगा। जबकि अगर B1 की बात की जाए तो हो जाएगा 3i माइनस में j प्लस में यहाँ पे k हो जाएगा। इसके बाद दूसरा समीकरण हम लिखेंगे वेक्टर r बराबर में यहाँ पे a2 प्लस में लेमडा यहाँ b2 से तुलना करेंगे तो आपका हो जाएगा a2 बराबर में -3i माइनस में 7j प्लस में यहाँ पे 6k। उसके बाद B2 अगर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस में 3i प्लस में 2j प्लस में यहाँ पे 4k। ठीक है, ये आपका A1 का मान हो गया, B1 का मान हो गया, A2 का मान हो गया, B2 का मान हो गया। अब आपको क्या लिखना है, हर एक चीज़ को हम पहले सवाल में सीखे हैं। हमें ज़रूरत पड़ेगा वेक्टर A2 माइनस में A1 का, तो यहाँ पर लिखेंगे A2 का वैल्यू माइनस में 3i माइनस में 7j प्लस में 6k माइनस A1 का वैल्यू आपका है 3i प्लस में 8j प्लस में 3k। तो यहाँ पर हो जाएगा -3i माइनस में 7j प्लस में 6k माइनस यहाँ पर 3i माइनस में 8j माइनस में यहाँ पे 3k हो जाएगा। 3i में 3i जोड़ेंगे माइनस में 6i हो जाएगा, माइनस माइनस से -8 7 15j हो जाएगा, प्लस में से घट जाएगा, 6 में से 3 घटा देंगे 3k हो जाएगा। इसके बाद आपको निकालना पड़ेगा B1 क्रॉस में B2, तो यहाँ पर लिखेंगे I लिखेंगे, J लिखेंगे, K लिखेंगे। ठीक है, B1 का वैल्यू I का मान यहाँ पर 3 -1 हो जाएगा और K की जगह पर 1 हो जाएगा। B2 का -3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे I वाला पद छोड़ देंगे, 4 को 1 में गुणा करेंगे -4 एकम 4, 2 को 1 में गुणा करेंगे 2 एकम 2, बीच में माइनस यहाँ पर J हो जाएगा। J वाला पद छोड़ देंगे, 4 को 3 में गुणा करेंगे यहाँ पर 12, 3 को 1 में गुणा करेंगे -3 से +3 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर K हो जाएगा। K वाला पद 2 को 3 में गुणा करेंगे 6, बीच में माइनस और माइनस के गुणा +3 एकम यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा 4 में 2 जोड़ देंगे माइनस में 6i, 12 में 3 जोड़ देंगे 15j, 6 में 3 घटा देंगे तो 3 और यहाँ पे k हो जाएगा।
ठीक है, -6i -15j प्लस में यहाँ पर 3k हो जाएगा। इसके बाद b1 क्रॉस में b2 माड में निकालेंगे तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 15 का स्क्वायर 225 और 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ सबको जोड़ देते हैं। 6 में 5 जोड़ेंगे 11, 11 में 9 जोड़ देंगे यहाँ पर 20 हो जाएगा, हासिल आपका 2 हो जाएगा। 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा और आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा 270। अब हम क्या देखते हैं, हमें ज़रूरत किसका पड़ेगा, हमें ज़रूरत पड़ेगा b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस में a1। तो यहाँ पर इसको भी हम गुणा कर लेते हैं। b1 का वैल्यू आपका 6i माइनस में 15j प्लस में यहाँ पर 3k हो जाएगा, डॉट a2 का मान आपका दिया गया है माइनस में 6i माइनस में 15j प्लस में यहाँ पे 3k हो जाएगा। गुणा करेंगे, माइनस और माइनस के गुणा प्लस 36 हो जाएगा, माइनस और माइनस से गुणा प्लस 15 15 हम 225 हो जाएगा, प्लस और प्लस का गुणा प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 270। क्यों, क्योंकि यहाँ ऊपर भी जोड़ने पर 270 आया और इसको भी अगर हम जोड़ेंगे तो 270 ही आएगा। अब हम फार्मूला लगाते हैं बीच की दूरी का, t बराबर हो जाएगा b1 क्रॉस यहाँ पर b2 हो जाएगा डॉट a2 माइनस में यहाँ पर a1 हो जाएगा, यहाँ b1 क्रॉस यहाँ पे b2 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा d बराबर में b1 क्रॉस b2 का मान कितना था, b1 क्रॉस b2 का मान और इसका दोनों का गुणा, देखो यहाँ पर हम दोनों का गुणा निकाले थे, कितना आया था 270 आया था और ये बाड में रूट 270 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो इसको d बराबर में 270 बटे में रूट 270। हम ऊपर नीचे परमीकरण करते हैं रूट 270 का, तो गुणा करेंगे हो जाएगा 270 रूट में 270 और बटे में रूट को रूट से गुणा करेंगे, रूट हट जाएगा 270 आ जाएगा। 270 से 270 कट जाएगा, d बराबर आपका आ जाएगा रूट में 270 मात्रक और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और आपको न्यूनतम दूरी निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, इस बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 2 प्रश्न मैं बताऊंगा और दोनों प्रश्न में आपका ये डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो पहला ही प्रश्न है, लिखा x प्लस 1 बटे में 7, y प्लस 1 बटे में -6, z प्लस 1 बटे में 1 तथा x माइनस 3 बटे में 1, y माइनस 5 बटे में -2 बराबर z माइनस में 7 बटे में 1। तो प्रश्न आप समझ चुके होंगे। अब हम इस प्रश्न को करेंगे हल। ठीक है, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे चलो समझते हैं। हर एक चीज़ को मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। हम उसी तरीके पर घुमा फिरा के प्रश्न को ले जाएंगे जो मैंने पहले बताया था। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर करना है तुलना। ठीक है, अब तुलना कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपको लिखना है x माइनस में x1 बटे में a1 बराबर y माइनस में y1 बटे में b1 बराबर z माइनस में z1 बटे में c1 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करेंगे तो देखो x1 की जगह पे यहाँ क्या लिखा है, हमने कहा अगर यहाँ प्लस है तब आप समझ जाना कि x1 का वैल्यू माइनस होगा। यहाँ पर अगर प्लस है तो x1 का वैल्यू माइनस होगा, ये एकदम कन्फर्म है। ठीक है, बहुत बार मैंने चीज़ बताई भी है। उसके बाद y1 का मान देखो यहाँ पे +1 है, इसका मतलब ये भी आपका माइनस होगा। इसके बाद z1 का मान यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब ये भी आपका माइनस होगा। मतलब तीनों के तीनों वैल्यू प्लस में थे, हाँ सही है। तो यहाँ पे x1 का मान, y1 का मान, z1 का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, a1 का मान देखते हैं। a1 आपका नीचे क्या लिखा है, 7 लिखा है, तो यहाँ 7। b1 बराबर आपका -6 लिखा है, तो -6। c1 बराबर आपका 1 लिखा है, तो यहाँ पे 1। समीकरण क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर r बराबर में a प्लस में यहाँ पे लेमडा, यहाँ वेक्टर v, यहाँ पर r हो जाएगा। जो x1 y1 z1 होता है ना, ये आपका वेक्टर a होता है, तो यहाँ पर a1 मान लेंगे, यहाँ पे b1 मान लेंगे। तो a की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस में i, माइनस में यहाँ पे j, माइनस में यहाँ पे k, प्लस में यहाँ पे लेमडा। b1 की जगह पे 7i हो जाएगा, माइनस में 6j हो जाएगा, c1 की जगह पे 1 और यहाँ पर k हो जाएगा। तो पहला समीकरण आपका बन चुका है और आप समझ भी चुके हैं कि कहाँ से कौन सी वैल्यू हम ला रहे हैं।
इसके बाद सेकंड समीकरण में सेम यही कहानी है। आपको क्या लिखना है, सीधा हम लिखते हैं x2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 3 लिखा है ना, तो आपका 3 हो जाएगा। y2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 लिखा है तो 5 हो जाएगा। z2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 7 लिखा है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर a2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 हो जाएगा। b2 बराबर माइनस में 2 लिखा है और c2 बराबर यहाँ पर 1 लिखा है 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हम समीकरण बना लेंगे। r बराबर में यहाँ पर a2 लिखेंगे, प्लस में यहाँ म्यू लिख देते हैं, यहाँ पर b2 लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद हर एक वैल्यू को यहाँ पर लिख देंगे। r बराबर में a2 का मान यहाँ पर देखो 3 लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे 3i प्लस में 5j और प्लस में यहाँ पे 7k, प्लस में यहाँ म्यू हो जाएगा, यहाँ पर i हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 2j हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे k हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, हर एक वैल्यू आपको पता चल गया है। सबसे पहला काम आप क्या निकालोगे, सबसे पहला काम आप a2 माइनस में a1 निकालोगे। a2 आपका क्या है, ये आपका a2 लिखा है 3i प्लस में 5j प्लस में 7k, माइनस में a1 का वैल्यू आपका लिखा है माइनस में i माइनस में j माइनस में k, आपका हो जाएगा 3i प्लस में 5j प्लस में 7k। ये माइनस है, सारा का सारा माइनस है, प्लस हो जाएगा i प्लस में j प्लस में k। 3i में i जोड़ देंगे 4i हो जाएगा, 5j में j जोड़ देंगे 6j हो जाएगा, 7k में k जोड़ देंगे 8 और यहाँ पे k हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको निकालना है b1 क्रॉस b2। यहाँ पर आपको i लिखना है, j लिखना है, यहाँ पर आपको k लिखना है। b1 का i का वैल्यू क्या था, b1 में i का वैल्यू था 7 माइनस में 6 1। b2 में i का वैल्यू है यहाँ पे 1 है, माइनस में 2 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, देखो यहाँ पर 1 है, माइनस 2 है और यहाँ पे 1 है। इसका अगर हम हल कर लेते हैं तो यहाँ पर i हो जाएगा, i वाला पद छोड़ देंगे, 1 को 6 में गुणा करेंगे, माइनस में 6 हो जाएगा, बीच में माइनस, 2 एकम 2, माइनस 2 से प्लस से 2 हो जाएगा। इसके बाद माइनस यहाँ पे j हो जाएगा, j वाला पद छोड़ेंगे, 1 को 7 में गुणा करेंगे 7, माइनस 1 को 1 में गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे k हो जाएगा, k वाला पद छोड़ेंगे, 2 को 7 में गुणा करेंगे, माइनस में यहाँ पे 14 हो जाएगा, 1 को 6 में गुणा करेंगे, माइनस 6 से प्लस में 6 हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिख देना है, 6 में से 2 घटा देंगे, माइनस में 4, यहाँ पे i हो जाएगा, 7 में से 1 घटा देंगे 6 तो यहाँ पे माइनस में 6, यहाँ पे j हो जाएगा, 14 में से 6 घटा देंगे, माइनस में 8, यहाँ पे k हो जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे, माइनस 4i हो जाएगा, 7 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पर 6j हो जाएगा, 14 में से 6 घटा देंगे, माइनस में 8k हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे इसका माड, b1 क्रॉस में b2। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे, देखो 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 3 1 4, 4 में 6 जोड़ेंगे 10 और 1 हासिल 11, 111 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस में a1 का डॉट गुणनफल करेंगे। तो b1 क्रॉस b2 का मान यहाँ पर हमने निकाला है 4i माइनस में 6j माइनस में 8k डॉट a2 माइनस a1 का वैल्यू हमने क्या निकाला है, तो हमने निकाला है 4i प्लस में 6j प्लस में 8k निकाला है। गुणा करेंगे 4 को 4 से, माइनस में 16 हो जाएगा, 6 को 6 में माइनस में 36 हो जाएगा, 8 को 8 में माइनस में 64 हो जाएगा। सबको अगर जोड़ देंगे तो माइनस में 116 आ जाएगा। अब हम दूरी का फार्मूला लगाते हैं, दूरी बराबर हमने पढ़ा है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस में a1 बटे में माड में b1 क्रॉस b2 और यहाँ पर इसको बंद कर देना है। इसके बाद यहाँ d बराबर, देखो इसका गुणनफल कितना आया है माइनस में 116 और बटे में भी आ गया 116। माड से बाहर कोई भी वैल्यू निकलता है तो आपको पता प्लस हो जाएगा 116 बटे में रूट 116। हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे परमीयकरण करेंगे 116 का।
परमीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 116 रूट में 116 बटे में 116 हो जाएगा। 116 से 116 कट जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा डी बराबर में रूट 116 मात्रक। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक आपको लिखना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। हमें पता है बहुत सारे फार्मूले इसके भी है, कार्तीय समीकरण का आप कोई अगर वीडियो और देखेंगे तो शायद उसमें फार्मूले से बताएगा, लेकिन बार बार आपको फार्मूला याद करने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने उसी फार्मूले से इस सवाल को भी सॉल्व कर दिया। अब इसी से रिलेटेड एक प्रश्न हम और कर लेते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है देखो, लिखा है रेखाओं x+2 बटे में -4, y बटे में 1, z माइनस में 7 बटे 1, x+3 बटे में -4, y -6 बटे में 3, z बटे में 2 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न आप समझ चुके होंगे और प्रश्न को हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला काम हम तुलना करेंगे। तो देखो यहाँ पर पहली चीज़ y के साथ कुछ भी नहीं तो आप यहाँ पर 0 मान सकते हो, यहाँ z के साथ कुछ भी नहीं तो आप यहाँ 0 मान सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, ना तो आपको कंफ्यूज होना है। हम तुलना करेंगे x माइनस में x1 बटे में a1 बराबर में y माइनस में y1 बटे में b1, z माइनस में z1 बटे c1 से तुलना करने पर। तुलना अगर करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x1 बराबर, देखो यहाँ +2 लिखा है ना, +2 कब होगा जब यहाँ पे -2 हो जाएगा। y1 बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे z1 बराबर आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो -2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 7 था, माइनस में था तो प्लस हो जाएगा, जबकि a1 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, b1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, c1 का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरे समीकरण में भी अगर तुलना करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा x2 का वैल्यू आपका क्या होगा, यहाँ पर अगर प्लस है तो हमने बताया था माइनस हो जाएगा, y2 बराबर यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, z2 बराबर यहाँ 0 हो जाएगा। उसी प्रकार हम a2 निकालेंगे तो यहाँ -4 है तो -4 हो जाएगा, यहाँ पे b अगर 2 निकालेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, c2 निकालेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। समीकरण हो जाएगा वेक्टर r बराबर में यहाँ पर a1 प्लस में लेमडा यहाँ पे b1। वेक्टर r a1 का वैल्यू आपका क्या होगा, यहाँ पे जो लिखा है 207 तो हो जाएगा माइनस में 2i। j का वैल्यू आपका नहीं दिया, चलो हम लिख देते हैं 0j हो जाएगा, प्लस में 7k हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे लेमडा, b का वैल्यू क्या, यहाँ पर देखो 4 1 1 मतलब -4i प्लस में j प्लस में k हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा समीकरण में देखेंगे r बराबर में यहाँ पर a2 प्लस में लेमडा यहाँ पे b2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा a2 बराबर अगर a2 बराबर, चलो पहले लिख लेते हैं, r बराबर यहाँ पर a2 की जगह पर आपका क्या हो जाएगा, देखो माइनस में 3 लिखा है, माइनस में 3i प्लस में यहाँ पे 6j प्लस में यहाँ पे 0k प्लस में यहाँ चलो लेमडा माने थे तो इसको आप म्यू लिख लीजिए, यहाँ म्यू हो जाएगा, और b का वैल्यू माइनस में 4i प्लस में 3j प्लस में 2 और यहाँ पे k हो जाएगा। ठीक है, दोनों समीकरण बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम पहले स्टेप पे आते हैं। पहला स्टेप क्या है, a2 माइनस में हमें a1 करना है। a2 का वैल्यू देखो ये लिखा है माइनस में 3i प्लस में यहाँ पे 6j प्लस में यहाँ पे 0k। a1 का वैल्यू आपका हो जाएगा माइनस में यहाँ पे 2i प्लस में यहाँ पे 0k प्लस में यहाँ पे 7k हो जाएगा। अगर हम घटा देंगे हो जाएगा माइनस में 3i हो जाएगा प्लस में 6j प्लस में 0k, ये माइनस माइनस से प्लस में 2i हो जाएगा, माइनस प्लस से माइनस में 0j माइनस में 7 यहाँ पे k हो जाएगा। इन सबको हम घटा देंगे, 3i में से 2i घटाएंगे तो माइनस में i हो जाएगा, 6j में से 0j घटाएंगे तो यहाँ पर 6j ही आएगा, 0k में से 7 तो माइनस में यहाँ पे 7k हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको निकालना पड़ेगा b1 क्रॉस में b2, ये आपका हो जाएगा i हो जाएगा, j हो जाएगा और यहाँ पे k हो जाएगा। ठीक है, i j k, b1 क्रॉस b2 निकालना है तो b1 का वैल्यू आपका क्या होगा, b1 का वैल्यू देखो यहाँ पर लिखा है प्रश्न में, ये लिखा है 4
1 आप लिखोगे यहाँ पे माइनस में 4 1 1 और B2 का मान देखो यहाँ पे लिखा -4 3 2 -4 3 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये आपका I हो जाएगा, I वाला पद छोड़ देंगे, 2 एकम 2 -3 एकम 3 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे J हो जाएगा, J वाला पद छोड़ देंगे, 2 को 4 में माइनस में 8 हो जाएगा, बीच में -4 एकम 4 से +4 हो जाएगा। यहाँ पे K हो जाएगा, K का पद छोड़ देंगे, 3 को 4 में गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, 4 को 1 में गुणा करेंगे 4 एकम 4 से +4 हो जाएगा। ठीक है, देखो I वाला पद लेंगे तो I को छोड़ देंगे, 2 एकम 2 3 एकम 3। J वाला पद लेंगे तो J वाला पद छोड़ेंगे, 2 को 4 में गुणा -8, 4 को 1 में गुणा -4 से +4। K वाला पद लेंगे, 3 चौको -12, 4 एकम -4 से +4 हो जाएगा। 3 में से 2 घटा देंगे -I, 8 में से 4 घटाएंगे -4 और यहाँ पहले से माइनस है +4J, 12 में से 4 घटा देंगे माइनस में यहाँ पे 8K हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका हम माड निकालेंगे, B1 क्रॉस में B2 का हम माड निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ठीक है, अब हम सबको जोड़ देंगे तो यहाँ 6 4 10 में 1 जोड़ेंगे, ये आपका 11 हो जाएगा और 6 1 7 और 1 हासिल आपका 8 हो जाएगा। 81 किसका वर्गमूल है, तो 81 वर्गमूल है 9 का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस में A1 का डॉट गुणनफल करना है। तो B1 क्रॉस B2 का मान है -I प्लस में 4J माइनस में 8K, जबकि A2 डॉट A1 का मान आपका क्या लिखा है, आपका मान आया है माइनस में I प्लस में यहाँ पे 6J माइनस में यहाँ पे 7K आया है। गुणा करेंगे, I को I में गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, 6 को 4 में गुणा करेंगे 6 चौको 24 हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 4 10 1 11, 5 2 7, 1 हासिल 8 हो जाएगा। ये आपका 81 आ जाएगा। हम फार्मूला लगाएंगे D बराबर में माड में B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस में A1 बटे में मॉड B1 क्रॉस B2 और ब्रैकेट को कर देंगे बंद। D बराबर आपको पता है इसका मान हमने निकाला 81, माड में इसका मान 9 आया था, 9 से 81 को काट देंगे, आ जाएगा 9 और यहाँ पर आपको लिख देना है मात्रक और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।